गरीबी एक जटिल समस्या है जिसका सामना दुनिया भर में लाखों लोग कर रहे हैं। यह सिर्फ एक आर्थिक स्थिति नहीं है, बल्कि इससे जुड़े कई सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत कारण भी होते हैं। जब हम इस सवाल पर विचार करते हैं कि गरीबी क्यों आती है, तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इसके पीछे कई प्रकार के कारक हो सकते हैं। इनमें व्यक्तिगत प्रयास, समाज की संरचना, सरकार की नीतियाँ और वैश्विक आर्थिक स्थिति जैसे बड़े और छोटे दोनों पहलू शामिल होते हैं। इसे समझने के लिए आइए इसे विस्तार से चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत कारण। गरीबी का एक प्रमुख कारण व्यक्तिगत स्तर पर होता है। यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति की असफलता या आलस्य हो, बल्कि यह उनके सामने उपलब्ध संसाधनों और अवसरों की कमी के कारण हो सकता है। बहुत से लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते क्योंकि उनके पास आवश्यक शिक्षा, कौशल या नेटवर्क नहीं होते जिनकी मदद से वे अच्छी नौकरी या व्यवसाय में प्रवेश कर सके। शिक्षा की कमी। शिक्षा गरीबी का एक प्रमुख कारण है। शिक्षा के बिना लोग अपने जीवन में सही दिशा नहीं ढूंढ पाते। शिक्षा हमें न केवल ज्ञान देती है, बल्कि हमें अपने अधिकारों, अवसरों और चुनौतियों के प्रति भी जागरूक करती है। अगर किसी व्यक्ति को सही शिक्षा नहीं मिलती, तो वह आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल विकसित नहीं कर सकता। कौशल की कमी। अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष कौशल में दक्ष नहीं होता, तो वह अपनी जीविका के लिए स्थायी साधन प्राप्त करने में असमर्थ हो सकता है। आज के समय में रोजगार की मांग के साथ साथ कई प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास सही कौशल नहीं है, तो उसे नौकरी पाना मुश्किल हो जाता है और यही स्थिति उसे गरीबी की ओर धकेल सकती है। स्वास्थ्य समस्याएं। स्वास्थ्य भी गरीबी का एक बड़ा कारण बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वह न तो काम कर पाएगा और न ही कोई आय कमा पाएगा। लंबे समय तक बीमार रहने वाले लोग अपने आर्थिक साधनों को चिकित्सा पर खर्च कर देते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती है। सामाजिक कारण। गरीबी का संबंध न केवल व्यक्तिगत परिस्थितियों से होता है, बल्कि समाज की संरचना से भी जुड़ा होता है। समाज में व्याप्त असमानता और भेदभाव भी गरीबी के बड़े कारण हो सकते हैं। सामाजिक असमानता। कई देशों में समाज में असमानता का प्रचलन है। समाज के कुछ हिस्सों को अधिक अवसर मिलते हैं, जबकि अन्य हिस्से वंचित रहते हैं। यह असमानता जाति, लिंग, धर्म और क्षेत्रीय आधार पर हो सकती है। जो लोग इन वंचित समुदायों से आते हैं, उन्हें शिक्षा, रोजगार और अन्य अवसरों से वंचित रखा जाता है, जिसके कारण वे गरीबी में फंस जाते हैं। जातिगत भेदभाव। भारत जैसे देशों में जातिगत भेदभाव भी गरीबी का एक प्रमुख कारण है। समाज के निचले वर्ग के लोग प्रायः आर्थिक और सामाजिक संसाधनों से वंचित रहते हैं। यह स्थिति पीढ़ियों से चली आ रही है और इसकी वजह से कई लोग गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकल पाते। आर्थिक कारण। अर्थव्यवस्था में मंदी, बेरोजगारी और आय में असमानता जैसी समस्याएं गरीबी को बढ़ावा देती हैं। कई बार लोग गरीबी में इसलिए भी गिर जाते हैं क्योंकि वे एक अस्थिर अर्थव्यवस्था में रहते हैं। बेरोजगारी। बेरोजगारी गरीबी का एक प्रमुख आर्थिक कारण है। जब लोगों को काम नहीं मिलता, तो उनकी आय बंद हो जाती है और वे गरीबी में फंस जाते हैं। इसके अलावा अगर रोजगार के अवसर कम होते हैं, तो लोग रोजगार पाने के लिए उचित वेतन की भी उम्मीद नहीं कर सकते। इससे उनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो जाती है। आर्थिक असमानता। समाज में आर्थिक असमानता भी गरीबी का एक बड़ा कारण है। कुछ लोग बहुत अधिक धन संपन्न होते हैं, जबकि अन्य लोगों के पास बुनियादी आवश्यकताओं के लिए भी धन नहीं होता। इस असमानता का कारण कई बार सरकार की नीतियां भी होती हैं, जो अमीरों को अधिक समर्थन देती हैं और गरीबों की स्थिति को अनदेखा करती हैं। महंगाई। महंगाई भी गरीबी का एक बड़ा कारण बन सकती है।
जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है। विशेष रूप से गरीब वर्ग के लोग इस महंगाई का सबसे ज्यादा प्रभाव झेलते हैं। उनकी आय सीमित होती है और जब उनकी जरूरत की चीजें महंगी हो जाती हैं, तो वे आर्थिक रूप से और अधिक संघर्ष करने लगते हैं। सरकारी नीतियों का प्रभाव गरीबी का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण सरकारी नीतियां होती हैं। अगर सरकार की नीतियां गरीबों के हित में नहीं होती, तो उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी हो जाती है। इससे गरीबी का चक्र चलता रहता है। भ्रष्टाचार कई बार सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचता, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से धन का दुरुपयोग हो जाता है। जब सरकारी योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन नहीं होता, तो समाज के गरीब वर्ग को लाभ नहीं मिल पाता और उनकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। असंगठित क्षेत्र का प्रभाव। कई गरीब लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जहां उन्हें उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। ये लोग अक्सर दैनिक मजदूरी पर निर्भर होते हैं और इनके पास भविष्य के लिए कोई बचत नहीं होती। किसी भी आर्थिक संकट में ये लोग तुरंत गरीबी की स्थिति में आ जाते हैं। वैश्विक कारण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई ऐसे कारक होते हैं जो गरीबी को बढ़ावा देते हैं। इनमें वैश्विक व्यापार नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय ऋण और विकसित देशों का प्रभुत्व शामिल है। वैश्विक आर्थिक असमानता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आर्थिक असमानता देखी जाती है। विकसित देशों के पास अधिक संसाधन होते हैं, जबकि विकासशील और गरीब देश संसाधनों की कमी से जूझते हैं। यह असमानता वैश्विक व्यापार और निवेश के दौरान भी देखने को मिलती है, जहां गरीब देशों को बहुत कम लाभ मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय ऋण। कई विकासशील देशों पर भारी अंतर्राष्ट्रीय ऋण होता है, जिसे चुकाने में उनके सारे संसाधन समाप्त हो जाते हैं। इससे उन देशों की सरकारें अपने नागरिकों के लिए बुनियादी सेवाओं को भी उपलब्ध कराने में असमर्थ हो जाती हैं और गरीबी बढ़ती जाती है। प्रेरणा और समाधान। अब सवाल आता है कि इस गरीबी से कैसे निकला जाए। कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हमें समझना चाहिए कि जीवन में संघर्ष अपरिहार्य है, लेकिन सही दिशा और उद्देश्य के साथ संघर्ष किया जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वह अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करे, लेकिन परिणाम की चिंता न करे। यही सिद्धांत गरीबी से उबरने के लिए भी लागू होता है। कर्म का महत्व। कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। गरीबी से निकलने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें। चाहे हालात कैसे भी हों, हमें मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दृढ़ निश्चय और समर्पण। दृढ़ निश्चय और समर्पण गरीबी से बाहर निकलने के महत्वपूर्ण तत्व हैं। हमें अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा है, लेकिन दृढ़ निश्चय और कर्मशीलता से हम उन्हें पार कर सकते हैं। संतुलन और समर्पण। कृष्ण ने हमेशा संतुलन और समर्पण की बात की है। हमें अपनी मानसिक स्थिति को